Namaskar students, I am JVN's Dr. Raju Kumar, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today we will discuss agriculture marketing, trade and prices. Under agriculture marketing, trade and prices, today I will discuss topic packaging market functions. Now meaning of packaging. Packaging means the wrapping and crating of goods before they are transformed. Goods are have to be packed either to preserve them or for delivery to buyer. Packaging is the part of packing, which means the placing of goods in small packages like bags, boxes, bottles or parcels for sell to the ultimate consumer. In other words, it means the putting goods on the market in the size and pack which are the convenient for the buyer. सो पैकेजिंग जो होती है ना वो पार्ट है पैकिंग का। इसके अंदर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको अपन पैकिंग करते हैं एक पैलेस से दूसरे पैलेस के अंदर ट्रांसफर करने के लिए। ये पैकेजिंग के लिए अपन जो पार्ट्स यूज कर सकते हैं या जो मटेरियल यूज करते हैं उनके अंदर जैसे बैग्स हो सकते हैं, बॉक्सेस हो सकते हैं, बॉटल्स हो सकती है। जैसे कि अपन जनरल देखें तो जो बैग्स है उनके अंदर गनी बैग्स हो सकते हैं। गनी बैग्स अपन यूज कर सकते हैं जैसे कि फूड ग्रेन्स हो गए, उसके अंदर बीट बार्ले हो गया, जूट हो गया, कॉटन हो गया, इनके लिए अपन अब गनी बैग्स यूज करते हैं। और गनी बैग्स के बाद में आता है बॉक्सेस। जो बॉक्सेस होते हैं ना वो वुडन बॉक्सेस भी हो सकते हैं और वुडन बॉक्सेस अपन यूज करते हैं जैसे फ्रूट्स वगैरह है उनको अपन ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक पैलेस से दूसरे पैलेस के अंदर या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वुडन बॉक्सेस। वुडन बॉक्सेस के अंदर जैसे कि वेजिटेबल्स और फ्रूट की अपन पैकेजिंग या पैकिंग करते हैं जिससे उनको एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे आसानी से ले जाया जा सके और उनकी जो टूटने फूटने में उनका कोई नुकसान नहीं हो और उनकी पे लगने वाली जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो बच सके। फिर है बॉटल्स जो है वो बेसिकली अपनी जो बेवरेज है उनके लिए अपन यूज कर सकते हैं। तो जो अदर मटेरियल्स होते हैं पैकेजिंग के लिए तो अपन अदर मटेरियल्स पैकेजिंग के लिए अपन यूज कर सकते हैं जैसे कि इसके अंदर हो सकता है टिन कंटेनर्स भी हो सकते हैं, ग्लास कंटेनर्स भी हो सकते हैं और पॉलीथीन्स भी हो सकती है। फूड ग्रेन के लिए मैंने आपको बता दिया, फूड ग्रेन के लिए अपन यूज करते हैं गन्नी बैग जो कि बने होते हैं, जो कि जूट के बने हुए होते हैं। इसके अंदर जैसे फूड ग्रेन्स के अंदर अपन ले तो वीट बार्ले, कॉटन्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह इनकी अपन पैकिंग करते हैं। फॉर द फ्रेश फ्रूट्स के लिए जो फ्रेश फ्रूट होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनके लिए अपन यूज कर रहे हैं जिसके एक्स्ट्रा बॉर्डर बॉक्सेस भी अपन यूज कर सकते हैं, बेम्बो बास्केट्स भी अपन यूज कर सकते हैं। किसके लिए? फ्रूट्स के लिए, जिसको अपन एक पैलेस से दूसरे पैलेस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। देन आफ्टर वी यूज द वेजिटेबल्स के लिए अपन नॉर्मली यूज करते हैं बेम्बो बास्केट्स एंड वुडन बॉक्सेस। उनको वुडन बॉक्सेस के अंदर अपन पैक करते हैं और बेम्बो बॉक्सेस के अंदर अपन उनको पैक करते हैं जिससे वो प्रिजर्व, जिससे उनकी सेफ्टी बनी रहे। और जैसे कि अपन जूट बैग भी यूज ले सकते हैं। जूट बैग जो होते हैं ना वो बेसिकली जैसे अपन कैबेज के लिए हो जाएंगे, कैरेट के लिए पैकेजिंग कर रहे हैं, रेडिश की पैकेजिंग कर रहे हैं या फिर पी की पैकिंग कर रहे हैं या बीन्स की कर रहे हैं, टर्निप की कर रहे हैं, ब्रिंजल और कुकुरबिट्स की अगर अपन पैकिंग कर रहे हैं उनके लिए अपन यूज करते हैं जूट बैग्स। फिर आ जाता है अपना बेम्बो बास्केट जो होते हैं ना वो वुडन बॉक्सेस, बेम्बो बॉक्सेस और वुडन बॉक्सेस का यूज अपन बेसिकली जो कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जिनको पैक करने के लिए करते हैं। उन वेजिटेबल्स के अंदर आ जाएगी जैसे कि टोमेटो है, कॉलीफ्लावर है और चिलीज़ है। ये जो पार्ट्स हैं, ये जो मटेरियल है अपन यूज करते हैं मोस्टली पैकेजिंग के लिए, जो कि पार्ट है पैकिंग का। फिर आते हैं जो पैकेजिंग है, इसके टाइप्स भी होते हैं। पैकेजिंग जो होती है ना वो 3 तरीके की होती है। एक तो होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी और एक होती है टर्टरी। प्राइमरी पैकेजिंग होती है जब अपन कोई भी प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं, उसकी जो क्वांटिटी रखते हैं वो बहुत कम मात्रा के अंदर उसको अपन पैक कर रहे हैं, उसको कहते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। प्राइमरी पैकेजिंग को अपन प्राइमरी पैकेजिंग सेल भी कह सकते हैं। प्राइमरी पैकेजिंग सेल के अंदर जैसे कि उनकी क्वांटिटी अपन रखते हैं किसी प्रोडक्ट की, वो 5 to 10 किलो हो जाएगी, उसकी ज़्यादा अपन उसको पैक नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएगा अपना प्राइमरी सेल पैकेजिंग। प्राइमरी सेल पैकेजिंग के बाद में अगर अपन यूज कर रहे हैं दूसरी जो है पैकेजिंग का पार्ट वो है सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग के अंदर जो अपन प्रोडक्ट पैक कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी अपन रखते हैं 10 से 20 किलो या
10 से 20 किलो या फिर जैसे मिल्क वगैरह की पैकेजिंग कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी रखते हैं 1 लीटर, और जो प्राइमरी पैकेजिंग के अंदर उनकी क्वांटिटी रखते हैं हाफ लीटर। देन टेरिटरी पैकेजिंग के अंदर अगर कोई भी प्रोडक्ट अपन पैक कर रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी अपन मोर देन 20 kg रखते हैं, वो होता है टेरिटरी पैकेजिंग। नाउ एडवांटेज ऑफ द पैकेजिंग एंड पैकिंग एंड पैकेजिंग। पैकिंग और पैकेजिंग के क्या एडवांटेज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया आपको कि जो पैकिंग और पैकेजिंग अपन किसी प्रोडक्ट की क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का ही अगर अपन एग्जांपल ले, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, अपन ने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद में उसको अपन प्रोडक्शन पॉइंट से कंजप्शन पॉइंट के लिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए अपने को उसको पैकिंग करनी पड़ेगी। एग्जांपल आपकी वीट हुआ, वीट को आप डायरेक्टली खुले में बेच सकते हो नहीं, उसको आपको बेचने के लिए उसको पहले पैक करना पड़ेगा। पैक करने के लिए आपको क्या यूज में लेना पड़ेगा, गनी बैग वगैरह, या फिर गनी बैग उसके लिए अपन यूज करते हैं। जैसे वेजिटेबल्स को अगर आपको एक पैलेस से दूसरे पैलेस पे पहुंचाना है, जिससे उसमें कोई टूट फूट ना हो, उसमें कोई लीकेज नहीं हो, इसके लिए अपन यूज करते हैं बॉक्सेस वगैरह या फिर गनी बैग और बैम्बो बॉक्सेस वगैरह अपन यूज करते हैं। तो ये है एडवांटेज ऑफ द पैकेजिंग एंड पैकिंग। सो the packaging, it protects the goods against the breakage, leakage during the movement from the product to the consumption point। जो पैकेजिंग है वो किसी भी प्रोडक्ट को टूटने से, उसमें लीकेज होने से उसको बचाती है, जिससे अपन उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक उसको ट्रांसफर कर सके। द पैकेजिंग ऑफ सम कमोडिटीज इन्वॉल्व कंपेरिजेशन विच द रिड्यूस द बल्क लाइक कॉटन, जूट एंड वूल। ये जो प्रोडक्ट होते हैं उनके बल्क को भी कम करता है। इट हेल्प द क्वालिटी आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। ये जो प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है उनको भी आइडेंटिफाई करने में ये पैकेजिंग जो है वो हेल्प करता है। पैकेजिंग हेल्प इन द रिड्यूसिंग द मार्केटिंग कॉस्ट बाय द रिड्यूसिंग द हैंडलिंग एंड रिटेलिंग। ये जो मार्केटिंग के यानी जो पैकेजिंग है ये मार्केटिंग कॉस्ट को रिड्यूस करती है और हैंडलिंग ऑफ द रिटेलिंग को भी ये रिड्यूस करती है, जिससे अपन जो प्रोडक्ट है उसको अपन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे एक सुटेबिलिटी अपन उसको रीच कर सकते हैं। एंड नाउ पैकेजिंग इंश्योर द क्लीनिंग ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट अपन ने पैक किया है वो उसके लिए अपन इंश्योर होते हैं कि वो साफ सुथरा होगा। पैकेजिंग विद लेबलिंग फैसिलिटी द packaging with the labeling facility, the conveying of the instruction to the buyer as how to use or preserve the commodity। इनकी पैकेजिंग जो है वो लेबलिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, जो कि अपने को कन्वे करता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि जो अपन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसको अपन कैसे यूज करें और कितने टाइम के लिए यूज करें। उसके लिए उस पर लेबल, उस पर जो प्रोडक्ट हम पैक कर रहे हैं उसके ऊपर लेबल लगा रहता है, जो लेबल शो करता है प्रोडक्ट की प्योरिटी को और प्रोडक्ट को अपन कितने टाइम के लिए और कैसे उसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।